खबर दिल्ली से, जहां छठ घाट को लेकर सियासत फुल है और इस बीच आतिशी मुख्यमंत्री दिल्ली की छठ घाट पर पहुंची हुई हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपकी मौजूदगी इस वक्त किस घाट पर है? हम सीएम को देख पा रहे हैं। मैं आईटीओ पर हूँ। आईटीओ छठ घाट, जो कि छठ पूजा समिति है दिल्ली प्रदेश की, हर साल यहाँ पर छठ का आयोजन होता है। अभी आप जो देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री आतिशी हैं। और कुछ चीजें जो दिल्ली में नहीं बदलती हैं वो है छठ पूजा पर सियासत और राजनीतिक दंगल। साल दर साल चलते रहे हैं। इस साल दंगल आक्रामक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 महीने या ये समझिए कि 75 दिनों के भीतर आचार संहिता लग जाएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भी देखा जाता है। और राजनीति इसलिए भी है कि इन घाटों पर दरअसल बैनर लगते हैं, राजनीतिक पार्टियां जाती हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं। तो ये माना जाता है कि जो ज्यादा संख्या में है पूर्वांचली वोटरों का समर्थन किसको है, या फिर सरकार पूर्वांचली वोटरों के साथ, या वो पॉलिटिकल पार्टी, वो राजनीतिक दल पूर्वांचली वोटरों के साथ कितना है। और उसी दंगल को हमने देखा दक्षिणी दिल्ली में, जहां पर डीडीए के एक पार्क में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो हैं और वो छठ नहीं होने देना चाहते, तो आप कह रही है कि देखिए हमारे पास एसडीएम की परमिशन है, लेकिन पुलिस और डीडीए ने पार्क पर ताला लगा दिया है, ये लोग छठ विरोधी हैं। और इस बीच आईटीओ के घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं जरा शगुन को कहूंगा कि एक बार कैमरा पीछे करके घाट की तस्वीरें भी दिखाएं कि घाट पर चूंकि एनजीटी के नियमों के तहत आप यमुना में नहीं जा सकते आगे, तो यहाँ पर एक टेम्पोररी घाट है और इसमें पानी का भराव है। हर साल यहाँ पूजा होती है, छठ व्रती है। सरकार, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे वो भी यहाँ पर आया करते थे। उसके साथ तमाम अभी आप देख रहे हैं मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आई हैं। इस घाट के ठीक मेरे पीछे जब कैमरा जाएगा तो आप देखेंगे यमुना है। तो जैसे राजनीतिक परिस्थिति नहीं बदली है, दंगल नहीं बदला है, उसी तरह यमुना की तस्वीर नहीं बदली है। लेकिन नहाए खाए से लेकर के जब व्रती यहाँ पर आएंगे, आतिशी कुछ कह रही हैं, जरा वो भी एक बार सुनते हैं। तमाम जो छठ परिषद पूजा समिति के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, विधायक संजीव झा भी हैं, और वो कुछ दिशा निर्देश भी दे रही हैं कि कैसे छठ व्रतियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। और इन्हीं व्यवस्थाओं में राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होती है दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। थोड़ी देर में आतिशी रूबरू भी होंगी, लेकिन हाँ, लड़ाई उधर बीजेपी आक्रामक है छठ को लेकर के, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। और इसीलिए कि कौन पूर्वांचलियों के लिए ज्यादा यहाँ तो ठीक लग रहा है, आईटीओ पे ठीक ठाक यहाँ पर कह लीजिए कि स्वच्छता नजर आ रही है, लेकिन कालिंदी कुंज को लेकर भी सियासत काफी हो रही है, जहां जहरीला झाग यमुना के अंदर हमने देखा पिछले कई दिनों से। और ये देखिए, ये एक इस साल की स्थिति नहीं है। मतलब मुझे याद नहीं आता कि कब ऐसा मौका था जब आपने कालिंदी कुंज पर वो झाग नहीं देखा होगा। हर साल छठ पूजा के पहले वो तस्वीरें भी आती हैं। हालांकि पिछले 2 सालों से हमने ये बदलाव ये देखा है कि जो विभाग है वो क्या करता है, छिड़काव करता है। तो जो यमुना क्लीनिंग अथॉरिटी है उसकी रिकमेंडेशन है कि इस तरह के केमिकल छिड़काव किए जाए ताकि झाग सेटल हो जाए। झाग सेटल है, राजनीति सेटल नहीं हो रही है। आशुष, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।